दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही यहां पर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। बीजेपी कांग्रेस यहां पर पूरे तरीके से सीट जीतने की रणनीति बनाने में लग गई है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के भीतर ही गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। यहां पर बीजेपी चाहती है कि कंवरलाल मीणा की पत्नी भगवती मीणा को टिकट दी जाए और सहानुभूति कार्ड खेला जाए ताकि सीट को किसी भी तरीके से निकाला जाए, जिस तरीके से सलुंबर सीट निकाली थी। और ऐसे में यहां पर भी जो कैंडिडेट जेल में है उसकी पत्नी को टिकट देकर के इस सीट को जीतने की कोशिश में बीजेपी है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष जो हैं आनंद गर्ग ने यहां पर बगावत शुरू कर दी है। आनंद गर्ग के समर्थकों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर आनंद गर्ग को टिकट नहीं मिलती है तो यहां पर साफ तौर पर बगावत देखने को मिल सकती है। अपने व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है, पार्टी का कोई अपने खीर नहीं खा रखी। पार्टी खाने में देती है क्या देती है पार्टी अपन को? अपन अच्छे व्यक्ति के साथ लगेंगे, पार्टी अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं देगा, चोर को टिकट दे देगी, चोर के साथ लग जाएंगे क्या? हमारे भी बुद्धि भगवान ने इससे आनंद जी से अगर आनंद गर्ग के अलावा किसी भी को टिकट देगी बीजेपी तो यहां पर साफ तौर पर बगावत देखने को मिलेगी और इसका बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जिस तरीके से सलुंबर सीट पर बीजेपी ने टिकट उस कैंडिडेट को दी थी जिसकी नाराजगी सबसे ज्यादा थी और बगावत पर कई कैंडिडेट उतर आए थे और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। हालांकि वो सीट बीजेपी ने किसी भी तरीके से निकाल ली और वहां से जितेश कटारा चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन यहां पर जो कि 12 जिले की अंता सीट है, यहां पर अब बीजेपी पूरे तरीके से सीट अपनी बचाने की कोशिश में है, क्योंकि बीजेपी के पास से सीट थी और कांग्रेस पूरी तरीके से सीट यहां से निकालने की कोशिश कर रही है, एडी चोटी का जोर लगा रही है। यहां गोविंद सिंह डोटासरा पहले ही आ चुके हैं, प्रचार कर चुके हैं प्रमोद जैन भाया के समर्थन में। लेकिन अब साफ तौर पर कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वो नरेश मीणा को टिकट नहीं देगी, यानी कि कांग्रेस में नरेश मीणा के दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। ऐसे में प्रमोद जैन भाया यहां से चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में भी लंबी जो फेहरिस्त है, टिकट की लाइन है वो लंबी है और बीजेपी में टिकट के दावेदारों की लाइन काफी लंबी है। कम से कम 6 नेता बीजेपी में शामिल हैं जो कि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, टिकट लेने की कोशिश में। इतने ही नेता कांग्रेस में भी हैं और निर्दलीय की बात करें तो नरेश मीणा यहां पर ताल ठोक सकते हैं, क्योंकि नरेश मीणा ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जहां पर भी हाड़ौती में जहां पर भी चुनाव होंगे वो ताल ठोकेंगे, खंबा गाड़ देंगे। तो ऐसे में नरेश मीणा जेल से चुनाव लड़ेंगे, इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि फिलहाल नरेश मीणा के जेल से बाहर आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से नरेश मीणा की जो न्यायिक हिरासत है वो लगातार आगे से आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन इसी बीच अब बीजेपी में जो गुटबाजी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आनंद गर्ग के समर्थकों ने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर बाहरी को टिकट मिलती है, क्योंकि यहां पर जो कंवरलाल मीणा है वो भी बाना के नहीं है और प्रभुलाल सैनी है वो भी बारा के नहीं है। प्रभुलाल सैनी यहां से पहले चुनाव लड़ चुके हैं और उस समय मंत्री भी रह चुके हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में कंवरलाल मीणा ने यहां से चुनाव लड़ा और वो जीत गए, लेकिन वो भी बाहरी के हैं। लेकिन 12 का एक भी कैंडिडेट नहीं है जो अभी तक जीता है। पिछले 4 साल का इतिहास देखें तो 4 साल में 2 बार कांग्रेस जीती है और 2 बार बीजेपी जीती है। कांग्रेस में प्रमोद जैन भाया जीते हैं और यहां कांग्रेस में मंत्री भी रहे हैं। और बीजेपी की बात करें तो प्रभुलाल सैनी यहां से जीते थे जो बीजेपी में मंत्री रहे थे और उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में कंवरलाल मीणा यहां से जीते थे। लेकिन अब जो है वो बीजेपी के अंदर नाराजगी है कि स्थानीयों को महत्व क्यों नहीं दे रही बीजेपी क्यों यहां से स्थानीय को टिकट नहीं दे रही है। ऐसे में स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और नाराजगी झेलनी पड़ सकती है बीजेपी को और अब की बार नाराजगी ज्यादा है। लेकिन ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि यहां से बीजेपी टिकट किसको देगी। क्या कंवरलाल मीणा की पत्नी भगवती मीणा को टिकट दी जाती है या फिर आनंद गर्ग को टिकट दी जाती है या किसी और को टिकट दी जाती है, यह सबसे बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि लंबी जो फेहरिस्त है टिकट की वो होने लगी है। जिस तरीके से अब जो प्रचार है वो भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने साफ तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया है कि यहां से नरेश मीणा को टिकट नहीं मिलेगा और प्रमोद जैन भाया की वो वकालत पहले से ही कर रहे हैं और यहां से 2 बार जीत चुके हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा संभावना है कि टिकट जो है वो प्रमोद जैन भाया को ही मिलेगी कांग्रेस की तरफ से और प्रमोद जैन भाया अपनी दावेदारी ठोकेंगे। नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया के कट्टर विरोधी हैं। लेकिन दोस्तों पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, यहां से कौन जीत सकता है? क्या बीजेपी भगवती मीणा को टिकट देगी? क्या बीजेपी आनंद गर्ग को टिकट देगी? क्या बीजेपी यहां से सीट जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? क्या कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया यहां से जीत सकते हैं या फिर निर्दलीय नरेश मीणा इस सीट को निकाल सकते हैं? दोस्तों आपको जो भी लगता हो
मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप किसके साथ हैं और किसको यहां से जितवाना चाहते हैं, कौन आपको अच्छा कैंडिडेट लगता है, उसका नाम भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में।